चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं शिरकत। डिप्टी सीएम दिया कुमारी समारोह में मौजूद है। राजस्थान श्री दिया कुमारी जी, इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंजू बागमार जी विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर मंजू शर्मा जी, तो उनका भी स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। We also have the additional Chief Secretary Women and Child Development, so let's welcome her with a huge round of applause. और अब मैं सारे अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज आगे आके दीप प्रज्वलित करें और सभा का आरंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग डॉक्टर मंजू बागमार जी, माननीय सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा जी और सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती पूनम जी, भारत माता के प्रतिमा पर पुष्पांजलि और पुष्पांजलि के साथ ही दीप प्रज्वलन, और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पच्चात सुन लें और ज्योति का अनुष्ठान करें। और ये ज्योति का अनुष्ठान जब ऐसे संकल्पन करों के द्वारा हो रहा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज बिरला ऑडिटोरियम का ये वातावरण ही नहीं, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन ही नहीं, हमारा संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। और इस प्रकाश के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ एक बार जय घोष करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और इसी के साथ मैं अनुरोध करती हूं आप सब से कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। आइए अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और वंदे मातरम का हम गायन करेंगे। और लिरिक्स जिन्हें भी याद है, आप सबसे विनम्र अनुरोध अपने मुख से उच्चारित अवश्य करें। तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में ये आयोजन हो रहा है, जिसमें देखिए महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। जयपुर से लाइव तस्वीर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जयपुर से फिलहाल लाइव तस्वीर है। महिला संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। परिकल्पना भी उन्होंने दी है। मेरी माता बहनों, आपने देखा होगा 2014 के बाद जैसे ही हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने पर उनके मन में जो मातृ शक्ति के प्रति जो जिज्ञासा, जो भाव उनके मन में आए, और यह हमारी संस्कृति में इसलिए उनके मन में आए। आपने देखा होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लगातार मातृ शक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़ सकती हैं, वो आर्थिक संबल कैसे बन सकती है। और आपने देखा होगा उन्होंने छोटी छोटी बातों को गौर करते हुए सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारे लिंग अनुपात में मातृ शक्ति की संख्या घट रही है, तो उन्होंने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था। और आज मैं कह सकता हूं, उन्होंने सरकार के माध्यम से तो किया, लेकिन सामाजिक संस्थाएं आम जन को साथ में लेकर के जो अभियान चलाया, आज आप देख रहे हैं उसमें कितना बड़ा अंतर आया है, और लिंग अनुपात जो हमारा है उसमें कितना फर्क आ गया है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। हम सभी जानते हैं
क्या उसका अंतर कितना था और आज उसमें कितना कम हुआ है। यही नहीं, मेरी माता बहनों, यहां आप सभी आई हैं, सभी ने देखा है, कभी माता बहनों के साथ में जिस तरह की यातनाएं होती थी उनके विचार नहीं किया। आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि गांव हो या शहर कस्बा कोई भी हो, उसमें हमारी माता बहनें शौच के निवृत्त होने के लिए, जाने के लिए वो अंधेरे का इंतजार करती थी या सुबह जल्दी अंधेरा सूर्य उगने से पहले वो शौच के लिए जाती थी। कितनी बड़ी पीड़ा थी। यह 70 साल में किसी ने इस पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही घर घर शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा, हमारी माता बहनें क्योंकि घर का काम करती हैं और घर का काम करती हैं तो उनको कई परेशानी भी आती है। आपने देखा कि पहले तो चूल्हे पर ही खाना बनता था, उनकी माता बहनों के फेफड़े में कितनी धुआं जाती थी, और बारिश के समय तो स्थिति यह हो जाती थी कि उस फूकनी में फूक देते देते सर दर्द हो जाता था, स्थिति खराब हो जाती थी। कई हमारी माता बहनें बैठी हैं, इन्होंने चूल्हे पर खाना बनाया होगा, कितनी बड़ी परेशानी थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के माता बहनों का सम्मान करने का काम किया है। आपने देखा, हमारी माता बहनें जब बैंक में खाता होता था तो माता बहनों के नाम से कोई खाता नहीं होता था। अरे माता बहनें हमारी बैंक की चौखट पर नहीं जाती थी। जन धन के खाते खुलवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके मन में जिस तरह के भाव आए कि अगर हमारी माता बहनों का संबल बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, मेरा जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा अधिकार है, हमें इसको पूरा करना है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम को और का एक ऐतिहासिक कदम भी उन्होंने उठाया। इस ऐतिहासिक अधिनियम सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। आप सभी जानते हैं, हमारे पुराणों में है, मैं अक्सर माता बहनों से मिलता हूं तो इस बात को मैं कहता हूं कि आज का नहीं है, हमारी माता बहनें हमारे लिए सर्वोपरि हैं, वो आगे बढ़ती हैं। आपने देखा, भगवान के नाम से पहले हमारी माताओं का नाम आता है कि नहीं आता है?